अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये डिटेल से बताऊंगा कि व्हाट इज़ प्रिसीजन एंड व्हाट इज़ एक्यूरेसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी करेक्ट को कहते हैं। ठीक है, करेक्टनेस इसको कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में ये चेंज है। फिजिक्स में इसका अपना अपना मतलब है। अच्छा, प्रिसीजन क्या है ज़रा मैं बता देता हूँ। प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन है द क्लोजनेस of measured values together। ठीक है, क्या मतलब इसका? द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टुगेदर, या इट टेल्स अस, आप ये कह दें कि प्रिसीजन टेल्स अस हाउ क्लोज आर द measured values together। अब मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज करें कि एक बंदा एक हाइट को मेजर करता है, वो है 5.5, उसके पास आता है 5.5 फीट, या चलो मीटर की बात करें। दूसरा करता है 5.4 मीटर, तीसरा करता है 5.45 मीटर। ये देखें, ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो कर दें। ठीक है, अगला कर लेता है 5.60 मीटर। तो ये देखें कि सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, करीब करीब है ना। अच्छा, एक और कर देता है 5.8 मीटर आ जाता है। तो ये देखें, ये डिफरेंट है ना, दूर है। ये बाकी सारी क्या है, करीब करीब है। तो हम कहते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, प्रिसाइज। क्लियर हो गया? बाकी वजात मैं बुक से करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें। तो दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं कि प्रिसाइज क्या होता है। कि प्रिसाइज की दो डेफिनेशन मैंने बता दी हैं कि ये क्या होती हैं। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टुगेदर, या प्रिसीजन टेल्स अस हाउ क्लोज आर द मेजर्ड वैल्यूज टुगेदर। क्लियर? अब आते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी क्या है? प्रिसीजन में क्या था कि वो आपस में कितनी क्लोज हैं। बेशक अगर ओरिजिनल वैल्यू थी 6 फीट, 6 फीट या 6 मीटर, ठीक है, ओरिजिनल थी 6 मीटर, लेकिन आपने एक लिया 5.40, दूसरे ने इसको मेजर किया 5.45, तीसरे ने किया 5.80, अगले ने किया 5.60। ठीक है, तो आपने कहा कि आपस में क्या है, प्रिसाइज है, आपने ये कहा। लेकिन एक्यूरेट एक्यूरेट कब होंगी? अब एक्यूरेसी की तरफ आते हैं। एक्यूरेसी, ठीक है, ये क्या कहता है? इट टेल्स अस हाउ मच आर द measured values close to CLOSE। चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, क्या मतलब? देख लें, एक बंदे ने ये किया 5.95, उसके पास रिजल्ट आया मीटर, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, जिसको एक्चुअल वैल्यू कहते हैं या एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ये है उस मेजरमेंट की एक्सेप्टेड वैल्यू, ये होनी चाहिए। अब एक स्टूडेंट आके इसको मेजर करता है, ये इतना आता है। दूसरा मेजर करता है 5.94 आता है। तीसरा कर लेता है इसको 5.93 कर लेता है, और एक कर लेता है फॉर एग्जांपल ये कर लेता है 5.99 मीटर। तो ये देखें, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये मोर एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल के करीब है। और बाकी ये देखें, ये क्या है, प्रिसाइज हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में करीब करीब है। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी एक्यूरेसी के करीब करीब है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल के साथ मैच कर रहा है। क्लियर हो गया? तो एक्यूरेसी क्या कहती है? इट टेल्स अस हाउ मच आर द मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। जितनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, वो उतना ही एक्चुअल के करीब होगा। ठीक है, प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन यह है कि आपस में करीब होंगी। हो सकता है कि ओरिजिनल के करीब हो, या एक्सेप्टेड या एक्चुअल के करीब हो, या ना हो, लेकिन आपस में करीब होंगी तो हम कहेंगे कि क्या है, प्रिसाइज है। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना बुक से भी देखता हूँ, और बुक से साथ साथ बता देता हूँ आपकी बुक में क्या है। तो आपको दोनों बातें पता चल गई। क्या क्या बातें पता चल गई? एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। अब आपकी बुक को देखते हैं, इसमें शायद कोई नई ताज़ी हो तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर बोथ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग रिलायबिलिटी। अच्छा, ये इस काम में आती है कि हमें पता चल जाता है एक्सपेरिमेंट कितना ठीक है। ठीक है,
या वो कितना रिप्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट ये होता है कि हमें बार-बार इसको करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चीज़ का मास लेते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चीज़ बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर 1 साल बाद भी हम बनाएँ तो वही बने, ठीक है? इसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अच्छा, प्रिसिशन क्या कहता है? प्रिसिशन फोकसेस ऑन द कंसिस्टेंसी and repeatability of results. Accuracy is concerned with how close the measured values are to the true or accepted value. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, प्रिसीजन कैन बी थॉट एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट, यानी वो आपस में कितनी क्लोज है, ठीक है? कितनी क्लोजनेस, आप कहते हैं क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, यानी प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स of the same quantity। क्लियर हो गया? if a set of measurement consistently yields similar results, अगर वो similar result देता है with little variation or scatter, then it is considered to be precise। मैंने आपको क्या कहा कि 5.95, 5.94, 5.948 और फॉर एग्जांपल 5.961, तो इस तरह जो चीज़ें आती है ना, ये वाली, तो हम कहते हैं कि आपस में क्या है, करीब करीब है, तो ये क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है? और ये रिलायबल होंगी, कंसिस्टेंट भी होंगी, ठीक है? दिस मेजरमेंट प्रोसेस इज, अच्छा, सिमिलर रिजल्ट विदाउट लिटिल, इसमें वेरिएशन आप देख रहे हैं बहुत कम है। कंसिडर टू बी प्रिसाइज, तो इनको कहेंगे प्रिसाइज। दिस इंडिकेट्स दैट द मेजरमेंट प्रोसेस जो था वो रिलायबल है और उसको आप बार बार कर सकते हैं, ठीक है? एंड दैट द रिजल्ट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस, उसको बार बार आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर दफ़ा जब आप करते हैं तो आपस में वेरिएशन कम है, दैट्स वाई अगर आप इसको साल बाद 2 साल बाद भी करते हैं, आप कभी भी प्रोड्यूस करते हैं तो वो रिजल्ट सही आएंगे। मतलब है वो आप बार बार करने से सेम रिजल्ट करीबन करीबन आ रहे हैं, तो वो ठीक है, वो रिलायबल है, उस पर आप एतमाद कर सकते हैं अपने प्रोसेस पे। अब आ जाते हैं दूसरे वाले की तरफ, एक्यूरेसी। Accuracy, on the other hand, refers to how close a measured value to the true or accepted, मैंने कहा ना एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। इट इज़ अ मेजर ऑफ एब्सेंस ऑफ, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टमेटिक एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ की मतलब 6 फीट है, तो आपने भी 6 फीट फाइंड किया, तो इसका मतलब है जिस चीज़ से आप फाइंड कर रहे थे वो ठीक है, उसमें कोई सिस्टमेटिक एरर नहीं था, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन दैट इज क्लोज्ड टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है? जितनी एक्यूरेसी सही है उतना ही वो ट्रू वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके करीब है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आप आटा लेके आते हैं, 10 केजी का जो वो है बोरा है, आप लेके आते हैं। अगर इसको आप अपने घर में ना बैलेंस पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसको वेट करते हैं, तो अगर वो 10 केजी दे देता है तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, एक्यूरेट है। क्लियर है? ये एक्यूरेट है। अच्छा, फिर आगे जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज कंसिस्टेंट। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस भी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कल को जंग आ जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन जिस वक्त किया उस वक्त वो ठीक था, तो वो एक्यूरेट था, ठीक है? थर्मोमीटर वगैरह वो देख लें, मिसाल पढ़ लें। अब प्रिसीजन फोकसेस ऑन द कंसिस्टेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ठीक हो गया? वाइल एक्यूरेसी क्या करता है कि हाउ क्लोज द एवरेज ऑफ दोज मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर हो गया? अच्छा, प्रिसीजन ये भी याद रखें, प्रिसीजन एक और चीज़ भी बताती है। प्रिसीजन किस चीज़ को बताती है? आप ज़रा गौर करें, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आपसे कोई कह देता है, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है 1 सेंटीमीटर लेंथ है। आपसे कोई कहता है कि इसको क्या करो, मेज़र करो, ठीक है? तो आपके ख़्याल से कौन-सी चीज़ से इसको मेज़र करूँ वो ठीक आएगा? आपके पास क्या है? आपके पास रूल है, मीटर रूल है, आपके पास स्क्रू गेज है, आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कैसे, या ये समझ लें कि 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो आपसे कहते हैं कि इसको मेज़र करो, तो ये ज़्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि कम से कम मेज़र कर सकता है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल आएगी 0 पॉइंट, आप कह देते कि 1957 फॉर एग्ज़ाम्पल, इतना आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उतना ही करीब जाके इसको मेज़र कर सकता है। वर्नियर कैलिपर थोड़ा-सा बड़े के लिए है, तो वो क्या करेगा, 0.19, आगे आपको नहीं पता कि 5 था, कुछ था, तो मज़ीद देखें ये अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। अब मीटर रूल को आप चेक करेंगे तो वो 0.1 तो कह देगा, लेकिन वो 9 वगैरह मिस हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो है ही नहीं, वो वाला डिवीज़न तो है ही नहीं ना उसमें फिर आगे जाके। दैट्स व्हाई मीटर रूल को नहीं यूज़ कर सकते। तो ये प्रिसिजन ये भी बताती है कि उसका जितनी प्रिसिजन ज़्यादा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मेजरमेंट लेते हैं 0.2, इसमें प्रिसिजन सिर्फ़ इशारिया 1 है,
यानी मीटर रूल की हद तक है। लेकिन अगर आप 0.02 लेते हैं तो इसमें प्रिसीजन और बढ़ गई। अगर 0.002 तक जाए तो और प्रिसीजन, या आप ये छोड़ दें, इस तरह कहते हैं 0.21 प्रिसीजन बढ़ गई, 0.215 मजीद प्रिसीजन बढ़ गई, 0.2158 देखें मजीद प्रिसीजन बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपको ये भी बताता है कि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल जितनी प्रिसीजन ज़्यादा है उतना इंस्ट्रूमेंट मुनासिब था, एक्यूरेट, क्या नाम है उसका, उतना ही सुटेबल इंस्ट्रूमेंट आपने चूज़ किया था मेजरमेंट करने के लिए, और यही आपका एक्सपीरियंस बताता है। ठीक है, चलें यहाँ तक हो गया। बहरहाल इसको देख लें। अब देखें ज़रा इसको, ये आपके पास एक वो है, आपको पता है ना वो जो तीर सा उसमें मारते हैं, तो वो है। अब ये क्या कहता है, नंबर फर्स्ट वाला, ये आपके पास डार्ट्स हैं जो उसको मारते हैं, वो इस तरह होते हैं ना, इस तरह से वो इस तरह चीज़ होती है जो आप इसके ऊपर मारते हैं, तो वो डार्ट्स हैं। अब देखें इसके बिल्कुल सेंटर में उसको मारने होते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेंटर पे उसको मारने होते हैं। आप समझ लें कि ये देखें इधर लगे हैं, इसमें प्रिसीजन तो है, क्यों, क्योंकि सारे करीब करीब हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी तो ये होना चाहिए कि इसके करीब जितना टारगेट हो, तो एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले को देखें, इस दूसरे वाले को, इसमें प्रिसीजन भी नहीं है, बहुत कम है। क्यों, क्योंकि दूर दूर है, और एक्यूरेसी सेंटर से भी दूर है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी भी कम है, प्रिसीजन भी कम है। अब इसको देखें, ये वाला, इसमें देखें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि करीब करीब है, और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सेंटर के पास ही है कि नहीं है। अच्छा, इसको देखें, ये सेंटर के तो करीब हैं लेकिन आपस में उतने करीब नहीं है, तो प्रिसीजन आपस में कम है, लो प्रिसीजन, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सेंटर के करीब है। क्लियर हो गया कि प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। वैसे इंग्लिश में तो आप कह देते हैं कि या प्रिसाइज या एक्यूरेट, एक ही बात है तकरीबन, दुरुस्तगी या करेक्टनेस। लेकिन फिजिक्स में प्रिसीजन का अपना मतलब है। आपको समझ आ गया कि प्रिसीजन का क्या मतलब है, कि जब रीडिंग आपस में क्लोज क्लोज हों तो वो मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है। लेकिन अगर रीडिंग जो है वो ओरिजिनल या एक्सेप्टेड या एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर वो फिक्स वही वैल्यू है तो एक्यूरेट है। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ज़ाहिर है जब आप ये पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बात आएगी, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी देखें। इन प्रैक्टिस बोथ प्रिसीजन एक्यूरेसी आर डिजायरेबल क्वांटिटी। बिल्कुल, अ मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब देखें यहाँ पे, ये प्रिसाइज तो है, इसको देखें, प्रिसाइज तो ये है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि सेंटर के करीब नहीं है, लेकिन आपस में तो करीब है, प्रिसाइज तो हो गया है। अच्छा, नॉट प्रिसाइज। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो। जैसे ये देखें, ये एक्यूरेट तो है ये वाला, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। और ये भी हो सकता है कि प्रिसाइज भी हो एक्यूरेट भी हो, ये देखें। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ना प्रिसाइज हो ना एक्यूरेट हो, जैसे ये वाला है। तो आगे क्या कहते हैं, आइडियली, आइडियली या आइडियली, सो मेजरमेंट शुड बी बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दोनों होना चाहिए। सो इसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए और ट्रू वैल्यू के करीब भी होनी चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपको अगर रखनी है अपने एक्सपेरिमेंट में, या आपको ये चाहिए, तो कैलिब्रेशन अच्छी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की, यानी इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और साथ में यह है कि एरर को आप कम से कम रखें, तो सारी जो पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं, सोर्सेज ऑफ एरर, उनको कंट्रोल करें। ठीक है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स।